हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो वहां पे 2 या 3 देखी थी, लेकिन आज और देखते हैं उससे आगे कि हम हेलो एल्केन किस किस से बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। मान लेते हैं हमने ले लिया ROH। कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके? 3। कितने ले लिए? 3। इसका नाम है एल्कोहल। क्या नाम है? एल्कोहल। हमने एल्कोहल ले लिया। कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए एल्कोहल के? 3। कितने ले लिए? 3। अब हम रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस हैलाइड के साथ। हमने ले लिया PCl3। क्या ले लिया? PCl3। अब क्या बनेगा देखते हैं। ये बनेगा RCl। क्या बनेगा? कितने निकलेंगे? 3। कितने निकलेंगे एल्किल हैलाइड के? 3। आगे क्या बनेगा? H3PO4। हमने एल्कोहल लिया। एल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई? फास्फोरस हैलाइड के साथ। बनेगा एल्किल क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। इसका नाम होगा ऑर्थो फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। आगे देखते हैं। हमने एक बार PCl3 से करा दी, लेकिन अगले स्टेप में कराएंगे हम ROH। रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ? PCl5 के साथ। नाम है इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बनेगा? बनेगा RCl। इसका नाम हो गया एल्किल क्लोराइड। क्या बना? एल्किल क्लोराइड। आगे बनेगा POCl3। क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है। इसका नाम क्या है? एल्कोहल। क्या नाम है? एल्कोहल। ठीक है। आगे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। R की जगह CH3 ले सकते हैं। 3CH2OH। इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। रिएक्शन किससे कराई हमने? PCl3 के साथ। क्या बनेगा? ये बनेगा 3CH3CH2Cl प्लस H3PO4। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। आगे देख सकते हैं हम। PCl3 ले लिया। PCl5 से करा के देखते हैं एक बार। ये बनेगा, ये होगा CH3CH2OH। रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? PCl5 के साथ। क्या बनेगा? बनेगा CH3CH2Cl। आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। क्या बनेगा? HCl। इसका नाम हो गया, क्या हुआ? 1
क्लोरो 1 क्लोरो एथेन, क्या बनेगा 1 क्लोरो एथेन या एल्किल हैलाइड, इसका भी नाम 1 क्लोरो एथेन है, 1 क्लोरो एथेन, 1 क्लोरो एथेन। ठीक है, ओके समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम एक और फेमस रिएक्शन पढ़ाएंगे आपके लिए, प्लीज आगे देखते हैं डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया, अब हमें डार्जेन अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। एल्किल हैलाइड का हमने ले लिया एल्कोहल, क्या लिया एल्कोहल, ROH, ROH क्या नाम है इसका, एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, हमने रिएक्शन कराई थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2, SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। हमने हीट करा, क्या करा हीट करने के बाद क्या बनेगा, सबसे पहले तो एल्किल हैलाइड ही बनेगा, RCl, RCl क्या बनेगा, और SO2, SO2। ठीक है, R एक Cl यहां से आया, बन गया RCl, उसके बाद SO2 क्या निकलेगा, प्लस के निकलेगा HCl, HCl, इसका नाम हो गया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, आर की जगह में CH3 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं CH3, या एथेनॉल ले सकते हैं CH3, CH3, CH2OH, OH। रिएक्शन किसके साथ कराई, SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। एक और मिस्टेक है, हमें हीट करवाना है, क्या करवाना है हीट, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हम हीट कराएंगे तो क्या बनेगा CH3, CH2Cl, CH2, CH3, CH2Cl, SO2, SO2 और बनेगा HCl, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथेन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इसे बोलते हैं डार्जेन अभिक्रिया। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं या हीट करते हैं, तब एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है तथा SO2 सल्फाइड तथा HCl गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। ये एल्किल हैलाइड बना रहे हैं किससे, हम डार्जेन अभिक्रिया से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम पढ़ाते हैं, 2 फेमस रूल हैं उनके बारे में। आगे देखते हैं मार्कोनिफ, रूल ऑफ मार्कोनिफ, मार्कोनिफ का नियम, मार्कोनिफ का नियम। अब हम मार्कोनिफ का नियम देखते हैं। मार्कोनिफ नियम से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का। अब मार्कोनिफ, एक हमने एल्कीन ले लिया, क्या ले लिया एल्कीन अनसैचुरेटेड, एल्कीन अनसैचुरेटेड। रूल ऑफ मार्कोनिफ, मार्कोनिफ का नियम। अब हम एक अनसैचुरेटेड एल्कीन लेते हैं, अनसैचुरेटेड एल्कीन ये ले लिया हमने, जैसे देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसे बोलेंगे हम क्या, एल्कीन, क्या बोलेंगे एल्कीन, क्या बोलेंगे एल्कीन। अब हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ, HBr के साथ, HBr के साथ। इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड।
अब हमने एक एल्कीन लिया है, एल्कीन की रिएक्शन कराई है HBr के साथ। तो देखते हैं जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराते हैं, तब HBr का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो उसे कहते हैं मार्कोनिफ का नियम। लेकिन हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं, अगर हमने एल्कीन कंपाउंड लिया है, हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया किधर, सेंट्रल कार्बन की तरफ, इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ कर दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, डेल नेगेटिव आएगा। कैसा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड जबकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन आए उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तब कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, कितने डिग्री बनेगा, ये कितने डिग्री बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, कार्बोकैटायन यहां देखते हैं, कार्बोकैटायन वे कंपाउंड होते हैं जिन पर सेंट्रल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। कैसा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोकैटायन कितने डिग्री होते हैं, कार्बोकैटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर सेंट्रल वाले कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री, अगर 2 जुड़े हो तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री, अगर 3 जुड़े हो तो उसे बोलेंगे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। तो हमें जो है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा किसकी कंपेयर में, 1 डिग्री के में, किसकी कंपेयर में, 1 डिग्री के में। तो हमें बॉन्ड ब्रेक किधर से फायदा है करने में, हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे इस वाले कार्बन की तरफ। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव। अब हाइड्रोजन और ब्रोमाइड देखते हैं, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो बॉन्ड ब्रेक किधर होगा, ब्रोमीन की तरफ। इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला चार्ज किससे जुड़ा है, नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, CH से, और H किससे जुड़ेगा, CH2। तो बन जाएगा CH, उसके बाद Vr, उसके बाद CH3। नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, CH के पास जाके, और CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, बन जाएगा 2 ब्रोमो। क्या बनेगा, 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 3 या 1 2 3, प्रोपेन। दोबारा देखते हैं, जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराती है तो HBr का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन संख्या कम हो, तब 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। इस रूल को ही हम क्या कहते हैं, मार्कोनिफ का नियम कहते हैं। नोट करिए प्लीज, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। अब हमने इससे पहले पढ़ा था मार्कोनिफ का नियम, ये जस्ट अपोजिट होता है मार्कोनिफ के। किसके अपोजिट होता है, मार्कोनिफ नियम के अपोजिट। हमने एक एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, एल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, डबल, तो इसे बोलेंगे क्या, एल्कीन। हमने रिएक्शन किसके साथ करा दी, HBr के साथ, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की, किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी हमने। तो रिएक्शन कराने के बाद अब जो नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो, बन जाएगा CH2, उसके बाद CH2 और Vr। काउंटिंग करो, क्या नाम बनेगा, 1 2
3 हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसे ही हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की। समझ में आया? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ऑन बेल आइकन की बटन क्लिक कर।